मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टोर की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप PTCL का जो मॉडम है T301 टेंडा की कंपनी का मॉडम है और ये PTCL ब्रॉडबैंड के यूज़ कर रहे हैं। इसको हम एज ए राउटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेंडा का जो मॉडम है, ये आप ऊपर वीडियो में देख रहे हैं, ये मॉडम है और ये इसका ब्रांड है और उसमें इसकी सारी डिटेल जो है वो बताई हुई है, जिसमें मॉडल नंबर है, IP एड्रेस है और यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह तमाम चीज़ें हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे। दोस्तों हमने सबसे पहले ये देखना है कि अपनी मॉडम की एक पोर्ट को अपने सिस्टम के साथ हमने कनेक्ट करना है, जिसमें RJ45 का जो DSL वाली केबल है वो हमने कनेक्ट करनी है और उसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसके IPs जो हैं वो डिफ़ॉल्ट IPs होते हैं। मेरे पास IPs थोड़े से डिफरेंट है, मैं वो देता हूँ क्योंकि मैंने IPs के चेंज किए थे। तो मैंने ये IP दे दी, ये मेरे पास मॉडम है, ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था, तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाऊंगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आने के लिए हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, सेट मैनेजमेंट में आने के बाद हमने सेटिंग्स और सेटिंग के बाद हमने रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो जैसे हम रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो इसके IPs जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो इसको रिस्टोर कर देगा और इसको हम जो मेन सेटिंग जो है वैसे ये इसको एक्टिव कर देगा, फैक्ट्री मोड में ले जाएगा। तो जितनी देर में ये रिस्टोर होता है तो उतनी देर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर 87 88 अभी ये जैसे ही 100% होगा तो ये इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो IP एड्रेस है वो है 192.168.10.1 और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये IP आप देख लें और ये इसके तमाम IPs जो हैं वो ऐसी हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, इसको एज ए राउटर कह रहा हूँ, एज ए PPPoE डायल करने के लिए सबसे पहले हमने इसको रिस्टोर किया। रिस्टोर करने के बाद ये कंपनी मोड में चला गया। कंपनी मोड में जाने के बाद हमने जो मेन पेज आया वो ये है। उसके बाद जिस पोर्ट के साथ ये मॉडम हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट है वो ग्रीन होगी। ये ग्रीन है, ये कनेक्टेड और ये डिसकनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले एडवांस ऑप्शन में आना है। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देखें ये IPs हैं, इनके IPs हैं 192.168.10.1 और हमने सबसे पहले इसके IP जो हैं वो चेंज करने हैं। IP चेंज करने की सूरत में उसका मकसद ये है कि अगर आपके पास ऐसा कोई और मॉडम लगा है तो आप ये कन्फ्लिक्ट करेगा और इसको वो शो नहीं करवाएगा। जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो सेटिंग नहीं होगी। हमने क्या करना है, हमने एडवांस सेटअप में आना है। एडवांस सेटअप में आने के बाद हमने सबसे पहले लैन में आने के बाद हमने यहाँ पर एक IP जो है वो इसका चेंज कर देना है। मैं इसका IP जो है वो चेंज कर देता हूँ, सॉरी, और इसको मैं यहाँ पर और कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 2020 कर दिया, मींस कि ये इसका IP एड्रेस जो है वो मैंने चेंज कर दिया। IP एड्रेस चेंज करने के बाद मैं इसको अप्लाई एंड सेव करता हूँ। जैसे ही रिस्टार्ट होगा मॉडेम तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। दोस्तों IP जो है इसका चेंज हो रहा है और जैसे ये दोबारा से ओपन होगा, अभी अब देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। अभी दोबारा से ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जितनी देर में ओपन होता है ये मैं इसको वीडियो को पॉज करूँगा ज़रा।